अरे मुश्ताक साहबा हैं, ये सीईओ हैं एक एनजीओ है, विजडम ट्री अफेक्ट्स एसोसिएशन। इसमें ये होलिस्टिक ट्रेनर है, टीचर्स ट्रेनर है और ये ट्रेनर करती हैं बच्चों को, लड़कियों, है ना। मेरा नाम महरीन मुश्ताक काजी है और मैं हसन स्क्वायर के पास एक स्कूल चला रही हूँ जहाँ पे मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ और ये मेरा 4th ईयर है। और मैं होलिस्टिकली लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ, टीचर्स हो या पेरेंट हो। मेरा एक ट्रायो पे काम है, तकरीबन 17 साल से हम इस मिशन पे लगे हुए हैं और अलग अलग डोमेन्स में वर्क कर रहे हैं। और अब मैं सर के साथ एसोसिएट हुई हूँ और सर की मैं स्टूडेंट हूँ तकरीबन 2019 से। तो सर के साथ एक दफा जो जुड़ जाता है वो सर को छोड़ता नहीं है, तो मैं भी नहीं छोड़ रही। अच्छा, मैं आपको अपने बारे में अपनी मिसाल देते हुए कुछ बातें बताना चाहूंगी, बीइंग अ वुमन टू वुमन, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहूंगी कि देखो, मेरे साथ लर्निंग डिफिकल्टीज पे मैं वर्क करती हूँ, तो मेरे साथ भी ये मामला रहे हैं। बचपन से मेरे साथ मेमोरी का प्रॉब्लम था, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते थे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था। मेरी मदर समझती थी कि कंसंट्रेशन की कमी है, इसका ध्यान पढ़ाई में, इसको समझ नहीं आता, ठीक है ना। मेरे मेमोरी के इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं इन चीजों को आगे नहीं कोप अप कर पा रही होती थी। कॉन्फिडेंस मेरा बहुत शेक हुआ होता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी शादी हुई, मैंने आगे देखा, मैंने इंटरेस्ट लिया चीजों में, फिर मैंने कुछ अपना इलाज वगैरह करवाया तो मेरे मेमोरी के इश्यूज हल हुए, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि देखो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, सही है ना। एक एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको कि जब जहाज डूबता है, खुदा न खास्ता, तो एक माँ की गोद में एक बच्चा है और ऑक्सीजन गिरा है, तो क्या वो माँ उसको लगाए अपने आप को लगाए? अपने आप को लगाए। पहले अपने आप को लगाएगी, उसको सांस आएगी तो अपने बच्चे को सिक्योर कर सकेगी ना। तो पहले आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को एक वर्थ दो, समझो अपने आप को कि आप किसी से कम नहीं है। आपका एक वजूद है और उसकी एक वर्थ है, उसका एक वजन है, आप किसी से भी कम नहीं हो। हम सीखेंगे, सीखने का मरहला क्रेडल से ग्रेव तक चलता रहता है, तो नेवर स्टॉप। जिस दिन आपने ये बात समझी, अभी इस बच्चे ने भी बात रिपीट की थी, जिस दिन आप समझ गए ना कि मैं अल्लामा हो गया, मैं तुरम खान हो गया, आपका वहां पे दी एंड हो जाना है। जब आप सीखते रहोगे कंटिन्यूसली, ये मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में हर चीज फ्री अवेलेबल है। जब आप फ्री यूट्यूब से सीखो बात कैसे करनी है, बोलना कैसे, लोगों के कोट्स पढ़ो, पुराने वक्तों के लोगों की हिस्ट्री पढ़ो, ताकि आपको आगे एग्जाम्पल देने के काम है। अपना कॉन्फिडेंस बनाओ और समझो, देखो कपड़ों से हमारा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता। ये जोड़ा मैंने कोई 2500 दफा रिपीट किया होगा, हर जगह मेरी तस्वीरों में, टीवी पे, सेमिनार में, हर जगह नजर आ रहा है। आज भी मैं पहन के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कपड़े हमारे किरदार को रिफ्लेक्ट नहीं करते, ना मेरी स्किन को रिफ्लेक्ट करते। आप जो चीज वेयर करते हो वो आपकी स्माइल, ठीक है, आपका एक ओरा होता है, ठीक है ना। आपके आसपास एक ओरा है जो आप रिफ्लेक्ट करके दूसरे पे अपना इंप्रेशन बनाते हो। सबसे पहले किसी से मिलो ना तो उसको ऑब्जर्व किया करो। अभी हनीफा ने क्या कहा कि सबसे पहले किसी से मिला करो तो ऑब्जर्व किया करो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलता है कि आपको आगे प्रोसीड कैसे करना है, बात कैसे करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से फिर आप आगे, जैसे सर ने बात की, तो उसी तरह से हम आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी वर्थ पहचानोगे, अपने आप को समझोगे कि मैं कुछ हूं, तो ही बोल पाओगे। जब आपको फील होगा, कॉम्प्लेक्स में चले जाओगे तो आप दूसरे को फेस ही नहीं कर पाओगे। तो दूसरा कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है, वो कोई बादशाह शहजादा कोई भी आपके सामने आ जाए ना, बी कॉन्फिडेंट। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, मैं कर सकता हूँ। भाई गलत भी बोला तो क्या हो गया, सामने वाले ने कोई ईंट पत्थर तो नहीं मार देना ना। गलत बोलना भी है तो बोलो, जब तक बोलोगे नहीं, जब तक आप तो पता नहीं लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई क्वेश्चन है किसी भी हवाले से? उसको ऐड करूंगी। श्योर कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां होंगी तब इंसान सीखेगा कि क्या नहीं करना है। बिल्कुल, कोई परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्टली नहीं जा सकते, गलतियां करेंगे तो ही सीखेंगे। तो जो बच्चियां नहीं बोल पा रही हैं उनको मैं कहती हूँ कि बेटा आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर एतबार रखो, सही है ना। इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।